Hello everyone, my name is Deepika Sahu and I am a lecturer in भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा फिजियोलॉजी। ठीक, आज हम क्या देखेंगे? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? इसमें हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? फंक्शंस के बारे में। किस चीज़ के फंक्शंस? तो हमारी बॉडी में अगर हम पहले का देखें तो फिर उसमें हमने देखा है कि हमारा जो बॉडी है तीन का एक डेवलपमेंट होता है। उनके डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या देखेंगे? डेवलपमेंट। ठीक, डेवलपमेंट में हम देखें तो फिर हमारा जो बॉडी है वो अलग अलग लेवल्स पे डेवलप्ड होता है। सबसे पहले आता है केमिकल लेवल, सबसे पहला आता है केमिकल लेवल, फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल, फिर आता है हमारा टिश्यू लेवल, फिर आते हैं हमारे ऑर्गन्स लेवल, और फिर आता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद फिर लास्ट आती है हमारी बॉडी। बॉडी या फिर मैं कहूँ तो ये हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक, अब ये लेवल्स में ये डेवलप कैसे होते हैं? सबसे पहले केमिकल लेवल्स। केमिकल लेवल्स में क्या होता है कि कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या है, धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल क्या होता है? जब एक सेल के थ्रू जब एक सेल हमारी बॉडी में फॉर्म होता है ना, सेलुलर में फिर इसके सारे के सारे ऑर्गेनल्स भी आते हैं। कैसे उसके अलग अलग ऑर्गेनल्स भी डेवलप हो रहे हैं। ऑर्गेनल्स डेवलप होने के साथ साथ कैसे जो सेल है वो धीरे धीरे एक दूसरे में डिवीजन होते जा रहे हैं, और डिवीजन होने की वजह से वो कैसे अपना ग्रोथ कर रहे हैं, उस चीज़ की स्टडी हम सेलुलर लेवल पे करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे टिश्यू। हमने पहले भी देखा है कि जो टिश्यू रहता है ये कैसे बनता है। हमारा जो सेल्स रहता है इसका जब ग्रुप बनता है, यही सेल्स जब डिफरेंट ग्रुप्स अपने बनाने लगते हैं और उनका सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन रहता है, तब हम उसे कहते हैं टिश्यू। ठीक, क्या होता है टिश्यू? सबसे पहले केमिकल हुआ, केमिकल के रिएक्शंस हुए, केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से वो सेलुलर में आए। सेल्स कैसे बने? धीरे धीरे खुद को डेवलप किया। डेवलप करने के बाद फिर इनके डिविजन्स होते गए, इस तरीके से ये सेलुलर लेवल बने। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे टिश्यूज़। टिश्यूज़ में उन्होंने क्या किया कि ये जो सेल्स थे, बहुत सारे सेल्स जो हैं वो धीरे धीरे अपनी ग्रुपिंग स्टार्ट किए, जिनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन जो सेम था, इस तरीके से वो टिश्यूज़ बने। ठीक, फिर यही जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ बनते हैं, क्या बनते हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यूज़। ये जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ बनते हैं तब वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन के एग्जांपल्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे आई हो गए, हमारे ईयर हो गए, है ना। तो ये सारे कैसे बनते हैं? जब बहुत सारे टिश्यूज़ का ग्रुप बनता है तो वो ग्रुप मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक, समझ में आया ऑर्गन्स कैसे बने? नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन्स बन गए, अब ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं? अपना एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इंक्लूड रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गए हमारे नोज़ के बाद फिर हो गए हमारे फेरिंग्स के बाद फिर हो गए हमारे ट्रेकिया के बाद फिर हो गए हमारे लंग्स। इस तरीके से ये जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ये सारे के सारे ग्रुप जो हैं एक जैसा काम कर रहे हैं, है ना। ये सारे के सारे किसके लिए हेल्प कर रहे हैं? हमारे रेस्पिरेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो इतने सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे बॉडी। बॉडी कैसे बनती है? हमारी जो एक इंडिविजुअल बॉडी है, या फिर हम एक अपने ह्यूमन बॉडी की बात करें तो फिर वो कैसे बनता है? बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैंने आपको एग्जांपल दिया। इसके अलावा हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स रहते हैं वो, प्लस हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स रहते हैं, नर्वस सिस्टम्स रहते हैं। इतने सारे सिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक बॉडी बनाते हैं। ठीक, तो समझ में आया हमारा डेवलपमेंट कैसा हुआ? सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस हुए, वही केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो सेल्स बनाए। जब उन सेल्स की ग्रुपिंग हुई तब वो टिश्यूज़ बनाए। जब टिश्यूज़ की ग्रुपिंग हुई तब उन्होंने ऑर्गन्स बनाए। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक कॉमन फंक्शन करने लगे तब हम उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से एक पूरे तरीके से वेल फंक्शनड हो गए, वेल डेवलप्ड हो गए, तब उन्होंने एक बॉडी बनाई। अब वो बॉडी किसी भी एनिमल की हो सकती है। ठीक, इस तरीके से हमने ये देखा
डेवलपमेंट। अब हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी की, ठीक। तो फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी जो होता है वो फंक्शंस होते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये एक साइंस की स्टडी है, ये एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम पूरी की पूरी स्टडी क्या करते हैं, फंक्शंस की स्टडी करते हैं। अब वो फंक्शंस की स्टडी किसी की भी हो सकती है, फिर वो चाहे एक टिश्यू के फंक्शंस की स्टडी हो, चाहे वो एक ऑर्गन्स के फंक्शन की स्टडी हो, चाहे वो पूरे के पूरे किसी ऑर्गन सिस्टम्स की स्टडी हो, है ना। तो ये सारे के सारे सिस्टम्स की जब हम स्टडी कर रहे हैं, उनका फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वो काम कैसे कर रहे हैं। हमें क्या चीज़ देखनी होती है कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं, क्या क्या वो अपना कुछ सिक्रीट कर रहे हैं कि कुछ रिलीज़ कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों की जो हम स्टडी कर रहे हैं, जिस ब्रांच का जो एक साइंस का ब्रांच है, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक। अब हम फिजियोलॉजी में अलग अलग टर्म्स जो हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। अलग अलग टर्म्स जो हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो फिजियोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं, ठीक। सबसे पहला कौन सा सिस्टम है हमारा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम सबको पता है कि इसका जो मेन प्रोसेस चलता है वो किसका चलता है? रेस्पिरेशन का चलता है, ठीक। रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, वो कहलाता है हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ठीक। क्या कर रहे हैं? ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं। अब ब्रीद इन ब्रीद आउट कहना बहुत इजी है कि हमने सांस ली और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट किया, ठीक। लेकिन अब वो प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। जैसे कि हमारा जो एयर हमने ब्रीद इन किया है वो हमारे नोज से होते हुए, हमारे फेरिंग्स से होते हुए, ट्रेकिया से होते हुए, ब्रोंकियल से होते हुए लंग्स पे जाते हैं। फिर लंग्स में वहाँ पर एक एल्वियोली प्रेजेंट रहता है, वो एल्वियोली क्या करता है? डिफ्यूजन करता है, जिसकी वजह से एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होने लगता है ना। तो वो पूरा का पूरा जो एक हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे कि कैसे एयर अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद फिर वो कैसे डिफ्यूजन कराता है, किनके हेल्प की वजह से वो डिफ्यूजन कराता है। तो ये सारे स्टडी जो रहते हैं वो हमारे किस में आते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे रीनल फिजियोलॉजी, ठीक। ये रीनल फिजियोलॉजी हम किसे कहते हैं? किडनी के बारे में बात करते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? यूरिन प्रोडक्शन का काम होता है, ठीक है। क्या देखते हैं हम इसमें? यूरिन प्रोडक्शन कैसा होता है, और ये यूरिन प्रोडक्शन कहाँ होता है? हमारे किडनी के वे वहाँ पे होता है। ये जो किडनी है, ये वर्ड हम रीनल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। तो अब इनका भी जो प्रोसेस चलता है किडनी का, अगर हम देखें तो फिर एक तरीके से ये अपना एक ऑर्गन है, खुद का एक ऑर्गन है, जिसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक। बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और यही कंपोनेंट्स क्या रहते हैं? मेनली रेस्पॉन्सिबल रहते हैं यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। तो अब उनके अंदर में भी बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो फिर यूरिन फॉर्मेशन के लिए मेन 3 प्रोसेस होते हैं। एक तो फिल्टरेशन का प्रोसेस होता है, एक रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, और एक सेक्रेशन का प्रोसेस होता है। तो किडनी का कौन कौन सा पार्ट ऐसा है, या नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि उनके इन प्रोसेस को कराने के लिए हेल्प करता है, उस चीज़ की जो स्टडी हम करते हैं वो किस में करते हैं? रीनल फिजियोलॉजी में करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी की। क्या है ये? इम्यूनोलॉजी। ये इम्यूनोलॉजी हमारे कौन से वर्ड से बना है? इम्यून सिस्टम, ठीक। हम सबको पता है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है। डिफेंस मैकेनिज्म कैसा शो करती है? मतलब कि हमारी बॉडी जो है वो बाहर से अगर कोई भी फॉरेन इन्वेडर्स आ रहे हैं, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं जिनकी वजह से हमें कोई डिसीज़ कॉज हो सकता है, या जिनकी वजह से हमें कोई भी दूसरे रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना, तो उन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम प्रेजेंट रहता है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, और उसके ब्रांच को जो स्टडी करते हैं हम उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो इम्यून सिस्टम में एक सिस्टम हमारा WBC का भी आता है। इस WBC में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो कि उन्हें लड़ने झगड़ने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, ठीक।
क्या देखेंगे हम? पैथोफिजियोलॉजी। ये जो पैथोफिजियोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक होता है हमारा पैथो और दूसरा होता है हमारा फिजियोलॉजी। ठीक, फिजियोलॉजी में क्या कर रहे थे हम? फंक्शंस की स्टडी कर रहे हैं। ठीक, और ये जो पैथो वर्ड आया है हमारा, ये डिसीज से आया है। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम मेन क्या स्टडी करते हैं कि किसी भी डिसीज़ के होने की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में या फिर उस जगह के ऑर्गन्स या टिश्यूज़ के ऊपर में, तो उसकी स्टडी हम करते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। अगर मैं एग्जांपल लूँ अस्थमा की, तो अस्थमा में क्या होता है? हमें सांस लेने में प्रॉब्लम जाती है, तो उसका मेन जो प्लेस रहता है जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं वो होता है हमारा लंग्स। तो उन लंग्स में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे चेंजेस आए, या फिर क्या उनके किसी ऑर्गन में कुछ चेंज आया है, तो इस तरीके की जो स्टडी हम कर रहे हैं, उनके सेल्स टिश्यूज़ में जो चेंजेस आए हैं, इस चीज़ की जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक, क्या है ये हमारा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम CVS भी कहते हैं। ठीक, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम जो कंप्लीट बात करते हैं वो किसकी करते हैं? हार्ट की करते हैं। ठीक, हार्ट और किसकी बात करते हैं? ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। हम सबको पता है कि हार्ट जो है वो क्या है? एक तरीके का पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि ये हमारे जो ब्लड फ्लो हो रहे हैं, ये जो हमारे ब्लड फ्लो हो रहे हैं थ्रू द ब्लड वेसल्स, उन्हें क्या करता है? पंपिंग करने का काम करता है। उनके अंदर में एक प्रेशर जनरेट करने का काम करता है। तो उसका पूरा का पूरा जो स्टडी हम कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के थ्रू हमारे हार्ट में आते हैं, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस पकड़ के हमारे लंग्स के पास लेकर जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़, उसमें हमारा हार्ट का कंप्लीट स्टडी रहता है कि हमारे हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स के, तो वो कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पूरे के पूरे बॉडी में लंग्स के पास, तो इस तरीके से किस हिसाब से वो अपना प्रेशर जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो इन सब की स्टडी जो रहती है वो हम किस में करते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एंडोक्रिनोलॉजी। ठीक, ये एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होता है। क्या होता है? ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का ये पार्ट होता है। ठीक, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं? ये हम अपने पास बहुत सारे ग्लैंड्स जो हैं वो कलेक्ट करके रखते हैं। क्या कलेक्ट करके रखते हैं? ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स क्या होता है? एक तरीके का ऑर्गन होता है, और इन ऑर्गन्स का मेन काम क्या होता है? हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम होता है। ठीक, हाँ, क्या करने का रहता है? हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम करता है। ठीक, तो क्या होता है? बहुत सारे ग्लैंड्स जब मिलकर किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे अपना एक एक्टिविटी शो करने लगते हैं और अपने हार्मोन्स सिक्रीट करके हमारी बॉडी में इधर उधर ट्रैवल करने लगते हैं, तब वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि एक एक हार्मोन क्या फंक्शन कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं थायराइड हार्मोन का लेती हूँ, तो ये थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में क्या फंक्शन कर रहा है, कैसा फंक्शन कर रहा है, तो वो सारी चीज़ों की स्टडी जो हम कर रहे हैं वो किस में हम करते हैं? एंडोक्रिनोलॉजी में करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर लास्ट अगर मैं बताऊं तो फिर वो है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक, ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या रहता है? ये भी एक तरीके से हमारी बॉडी को इम्यून प्रोवाइड करने का काम करता है, और इसमें हम लिम्फ्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, और ये जो लिम्फ्स है ये नोड्स के फॉर्म में हमारी बॉडी के बहुत सारे साइट्स पे प्रेजेंट रहते हैं, जिनके पास लिम्फोसाइट्स रहते हैं, फिर वो चाहे बी लिम्फोसाइट्स हो चाहे वो टी लिम्फोसाइट्स हो। ठीक, एक बार मैं अगर शुरू से स्टडी करूं तो क्या होता है? फिजियोलॉजी, तो फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करना, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं उस चीज़ की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। डेवलपमेंट हमने देखा कि किस तरीके से हमारी बॉडी जो है सबसे पहले केमिकल रिएक्शन कराती है, उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से सेल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। सेल्स जो हैं वो डिफरेंट डिवीजन होता है उनके डिवीजन होने के बाद जब वो एक ग्रुपिंग फॉर्म करने लगते हैं तब हम उसे टिश्यू कहते हैं।
जब टिश्यूज़ अपने डिफरेंट को ग्रुपिंग करने लगते हैं तब हम उसे ऑर्गन्स कहते हैं, और यही जो ऑर्गन्स है पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जब एक ऑर्गन्स बहुत सिमिलर टाइप के फंक्शंस करने लगते हैं तब वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर बॉडी बनाते हैं। नेक्स्ट हमने फिजियोलॉजी डिटेल में देखा कि फिजियोलॉजी जो होता है वो ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, किसके किसके, चाहे वो टिश्यू, ऑर्गन्स हो, ऑर्गन सिस्टम हो। ठीक, उसके बाद फिर हमने बहुत सारे टर्म्स देखे, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, रीनल फिजियोलॉजी देखा, इम्यूनोलॉजी देखा, पैथोफिजियोलॉजी देखा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखा, इंडोक्राइनोलॉजी देखा और लिम्फेटिक सिस्टम देखा। थैंक यू।